नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते हैं इस न्यूज़ बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में हम बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां आईजी मोथालिया को अहमदाबाद ग्रामीण एसपी कार्यालय में औपचारिक रूप से विदाई दी गई है। आगे बात करेंगे भरतपुर की, जहां ईंट भट्टे की चिमनी से निकला तो भट्टा मालिक और श्रमिकों के चेहरे पर खिलावट दिखी। साथ ही बात करेंगे निरसा की, जहां कुमारधुबी में राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान चलाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अहमदाबाद में आईजीजेआर मोथालिया को अहमदाबाद ग्रामीण एसपी कार्यालय में औपचारिक रूप से विदाई दी गई। जेआर मोथालिया को अहमदाबाद में काम करने का व्यापक अनुभव है। अहमदाबाद रेंज के पुलिस महानिरीक्षक जेआर मोथालिया के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। आज ग्रामीण एसपी कार्यालय में पुलिस बैंड एवं परेड द्वारा जेआर मोथालिया का सम्मान किया गया। अहमदाबाद रेंज आईजी का विदाई समारोह आयोजित हुआ। वहीं रेंज आईजीआर मोथालिया सेवानिवृत्त हुए। एसजी हाईवे स्थित अहमदाबाद ग्रामीण एसपी में विदाई समारोह आयोजित हुआ। रेंज आईजी को पुलिसकर्मियों की सलामी के साथ विदाई दी गई। पुलिस अधिकारियों ने रस्सी से गाड़ी खींचकर रेंज आईजी को दी विदाई। इस कार्यक्रम में अहमदाबाद शहर के सभी आईपीएस अधिकारी, डीवाईएसपी और पुलिस निरीक्षक रहे मौजूद। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश भूस्वामी की रिपोर्ट। भरतपुर जिले के एनसीआर क्षेत्र में ईंट भट्ठों का संचालन शुरू हो गया है और चिमनी से धुआं निकलने लगा है। 30 जून तक ये कार्य चलेगा। इसके बाद 1 जुलाई से चिमनी से धुआं निकलना बंद हो जाएगा। साल में केवल 122 दिन ही ईंट पकाई जाती है। एनसीआर के नियमों के कारण भरतपुर और डीग जिले का ईंट भट्टा कारोबार प्रभावित हो रहा है। इन क्षेत्रों में 250 से अधिक भट्टे संचालित हैं, जिनमें नदबई, वैर, भुसावर, हलैना और अन्य गांव शामिल हैं। पिछले 25 वर्षों में 190 भट्टे बंद हो चुके हैं और 2025 में 10 और भट्टे बंद हो सकते हैं। ईंट भट्टा मालिकों का कहना है कि यदि भरतपुर के कुछ क्षेत्र एनसीआर से बाहर हो जाएं तो कारोबार को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार में वृद्धि होगी। श्रमिक विभिन्न राज्यों से यहाँ काम करने आते हैं और उन्हें अच्छी मजदूरी मिलती है, तो जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। ये स्थिति व्यापारियों और श्रमिकों दोनों के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि एनसीआर के नियमों के कारण उनका कारोबार और रोजगार प्रभावित हो रहा है। प्रतापगढ़ जिले से आए हुए हैं। 1 मार्च को यहाँ पर आग चालू हो गया। भट्टा है, रोजगार है नहीं। 1 मार्च 2025 है। हमारा रोजगार के लिए हमने बहुत खुशी हुई है। हमारे लिए रोजगार मिला है, खपेरों को लिए रोजगार मिला है, निकासी वालों को मिला है और हमारे भट्टा चलने से हमारे को ये 20-25 तारीख तक, मार्च तक नई ईंट मिल जाएगी हमारे लोगों के लिए और हमारे गांव में अच्छा रोजगार मिल जाता है और बढ़िया रौनक भी बढ़ेगी। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रीना की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल सदस्यता अभियान को लेकर शुक्रवार को झारखंड राजद धनबाद के युवा जिला अध्यक्ष बिट्टू शर्मा ने कुमारडुबी उत्तर पंचायत भवन से सदस्यता अभियान का शुभ आरंभ किया, जिसमें दर्जनों युवकों ने इस अभियान का सदस्यता ग्रहण की। वहीं जिला अध्यक्ष बिट्टू मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के आदेशानुसार पूरे देश में सदस्यता अभियान चालू किया गया है। उसी को लेकर आज हम लोगों ने धनबाद जिले में यहीं से सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है। आगे जानते हैं इस विषय में बिट्टू मिश्रा का क्या कुछ कहना था। उद्देश्य क्या है आप लोगों का? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के, उनके आह्वान पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान चल रहा है और उसी आह्वान पर हम लोग पूरे धनबाद जिला में चला रहे हैं और आज उत्तर पंचायत सिलीवाड़ी में हम लोग पहुँचे हुए हैं। सदस्यता में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम और ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारा कड़ी जुटेगा हम सरकार में आएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ में आएंगे और लोगों को रोजगार से, शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे। जो आइडल हमारे तेजस्वी जी ने 17 महीने में दिखलाया है और वही आह्वान है कि हमको आप मजबूत कीजिए, हमको सरकार में आप ले आइए और हम आपको रोजगार देने का काम करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो कहने का मतलब है कि झारखंड में तो आप गठबंधन की सरकार है, तो यहाँ पे कितने लोगों को रोजगार देने का वादा करते हैं आपकी सरकार में? पिछले भी आप अभी देखे होंगे कि हमारा तो 2 साल लमसम कोरोना काल में ही 2 से 2.5 साल खत्म हो गया। केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से अभी देखे होंगे आप लोग की हेमंत जी को 6 महीने डिस्टर्ब करके रखा और 3 साल तो ऐसे ही खत्म हो गया। 2 साल में जो हमारा सरकार यहाँ पर गठबंधन में काम किया है और ये 2000 से लेकर के आज तक जो यहाँ केंद्र में की सरकार जो यहाँ भी बैठी हुई थी उसने ये करने का काम नहीं किया था। वो आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। 17 महीना में जो वहाँ रोजगार देने का काम किया तो उसमें कोरोना थी, उस समय भी तो कोरोना के आसपास थी सरकार। कोरोना मगर इस बार कोरोना के बाद थी, यहाँ भी कोरोना के बाद की सरकार, अब तक सरकार, यहाँ के युवकों को कितना रोजगार मिला? वही चीज़ आपको बताएं कि वो जो काम यहाँ पर सरकार जो हमारे की मैया योजना से लेकर के एक बच्चा को जो
यहाँ पर साइकिल से लेकर के एक एक योजना आप देख लीजिए कि हमारी सरकार ने जो यहाँ देने का काम किया, ये पिछले 20 साल में यहाँ जो सरकार रही वो देने का काम नहीं 2-3 महीने दिए महिला सम्मान योजना, फिर उसका अब कहाँ चला गया महिला सम्मान? अभी तो जनवरी के बाद अभी तक एक भी नहीं आया खाता में। कल ही वृद्धा पेंशन भी बंद है, विधवा पेंशन भी बंद है। कल नहीं, वृद्धा पेंशन तो मिल रहा है। विधवा पेंशन का कुछ लिटिगेशन था जिसका भी हो चुका है क्लियर, उसका भी योजना का है। और अभी होली में ही 3 महीना का लगातार देने का कल ही स्टेटमेंट आया है कि 3 महीना का एक साथ में दिया जाएगा। और आने वाला समय में दुर्गा पूजा माने त्यौहार के रूप में 3 जितने गैपिंग होगा उन सभी को एक साथ में देने का हमारी सरकार काम करेगी। ये कल ही इसका स्टेटमेंट आया है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार मिश्रा, युवा जिला अध्यक्ष, धनबाद। चिरकुंडा निरसा, झारखंड से सी न्यूज संवाददाता इजहार अहमद की रिपोर्ट। तरहसी प्रखंड के टरिया पंचायत अंतर्गत टरिया गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई। दरअसल 24 वर्षीय विनीता कुमारी, जो अर्जुन पासवान की पत्नी थी, अपने ही घर में साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतका की आत्महत्या की सूचना मिलते ही तरहसी थाना प्रभारी नीरज कुमार अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए मेवनी नगर भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि विनीता कुमारी और अर्जुन पासवान की शादी करीब 1 साल पहले हुई थी। ये एक लव मैरिज थी जो गांव की एक लड़की से संपन्न हुई थी। दोनों की शादी एक ही पंचायत की तिरौधा गांव में हुई थी। आत्महत्या के पीछे का असली कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। गांव में इस घटना के बाद मातम पसरा हुआ है। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि आत्महत्या के कारणों की गहराई से जांच की जा रही है। परिजनों और पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कहीं यह आत्महत्या किसी घरेलू विवाद या मानसिक तनाव का नतीजा तो नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि अगर किसी भी तरीके का मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना का मामला सामने आता है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है और जल्द ही पूरी स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। जो टरिया में घटना हुआ फांसी लगाकर, उसमें क्या मतलब है सामने आया? एक महिला की फांसी लगाकर आत्महत्या करने की सूचना पे हम लोग गए और उस महिला के बॉडी को विधिवत हम लोग अपने कब्जे में लेकर उसका इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। आगे जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार या अन्य जो तथ्य आते हैं जांच के क्रम में, उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में मृतिका विनीता कुमारी के शव को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। हत्या का मुख्य कारण नहीं पता चलता है सर। ये हत्या है कि आत्महत्या है कि क्या है, ये अभी जांच का विषय है। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।